राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, दंडित बंदी का दंड मस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हाँ। 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी। जी। राधे राधे। सभी श्रद्धालुओं को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन। आज मैं एक ऐसी बात आपके सामने रखने आया हूं जो हाल ही में एक कथा के दौरान हुई। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सवाल था जो शायद आप में से कई के मन में भी कभी न कभी आया होगा। थोड़ा रुककर दर्शकों से नजरों का संपर्क बनाते हुए, हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हमेशा की तरह इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। हजारों भक्त पंडाल में भक्ति भाव से बैठे थे कि तभी मंच पर एक सज्जन आए। शुरुआत में तो उन्होंने महाराज जी की प्रशंसा की, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। उन्होंने माइक उठाकर कहा, अगर ये कथा भगवान के लिए है तो इसे मुफ्त में क्यों नहीं सुनाते? 5 करोड़ रुपये लेकर कथा करने वाले गुरुओं की हमें जरूरत नहीं। थोड़ी देर चुप रहकर पंडाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंके, कुछ असहमत और कुछ मौन। लेकिन महाराज जी ने बहुत ही संयम से जवाब दिया, आप ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? स्पष्ट कीजिए ताकि शंका न फैले। पर वो व्यक्ति कोई उत्तर दिए बिना मंच छोड़कर चला गया। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बिना तथ्य जाने किसी पर इस प्रकार आरोप लगाना सही है? स्वर में दृढ़ता लाकर, सच यह है, महाराज जी कोई 5 करोड़ नहीं लेते। कथा का जो मानधन होता है वह 1 से 3 लाख रुपए प्रतिदिन के बीच होता है। लेकिन क्या वो धन उनके निजी सुख के लिए जाता है? उत्तर खुद देते हुए, नहीं। वो 2,80,000 वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, हजारों भूखों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं, गौशालाएं चलाते हैं और सैकड़ों गरीब परिवारों को मदद पहुंचाते हैं। आज जब एक व्यक्ति अपनी एक मां को संभालने में हिचकता है, वहां एक सन्यासी 280 माताओं की सेवा कर रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति पर सिर्फ धन लेने का आरोप लगाना न्याय है? दर्शकों की भावनाओं को छूते हुए, जीवन में प्रश्न उठाना गलत नहीं, पर बिना सच्चाई जाने किसी का अपमान करना यह हमारे संस्कार नहीं। धर्म कोई व्यापार नहीं है, पर धर्म के प्रचार, समाज सेवा और आयोजन के लिए धन की आवश्यकता होती है। और अगर वो धन समाज के भले में लग रहा है तो वो दान कहलाता है, वाणिज्य नहीं। मृदुल स्वर में समापन करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो लोग धर्म के माध्यम से जनसेवा कर रहे हैं, उन्हें अपमानित नहीं, सम्मानित कीजिए। सच्चे संतों की पहचान केवल भगवा वस्त्रों से नहीं, उनके कर्मों से होती है। राधे राधे। क्या आप चाहें तो मैं इसका संक्षिप्त संस्करण या एक भावुक अंत वाला विस्तार भी तैयार कर दूं?